2,11. Let A equal to 1, 2, 3, 4 and B equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16. तो बेटा सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि F is a relation from A to B सही है कि गलत है. F is a relation from A to B. ये सही है कि गलत है? ये ट्रू है क्योंकि रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं होती. तो आप क्या बोलोगे? देखो इधर बनाओ इसको. 1, 2, 3, 4 1, 5, 9, 11, 15, 16. 1 की इमेज 1 का रिलेशन है 5 से, 2 का 9 से, 3 का 11 से, 4 का 5 से और 2 का वापस से 11 से. So it is a relation but not a function. So F is a relation but not a function. F is a relation but not a function. F is not a function because element 2 has. F is not a function because element 2 has 2 images. Element 2 has 2 images. क्या क्या? 9 and 11. इसलिए ये फंक्शन नहीं है. एलिमेंट 2 की 2 इमेज है 9 और 11, इसलिए ये फंक्शन नहीं है. कोई दिक्कत इसमें? लिख लीजिए. वो जैसे हर बार होता मिक्स. 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव. नहीं ऐसा कुछ नहीं. किसी के सब्जेक्टिव आ रहा है, किसी को ऑब्जेक्टिव. दे तो दिए. ये कहाँ था? ये तो बुखार उखार आ रहा था तेरे, इसलिए दे दी. चलिए लिख लीजिए बेटा इसको. यार केमिस्ट्री के मैडम से पूछो ना, या भैया से बोलना, भैया करेंगे. रुका हुआ हूँ बेटा. नेक्स्ट. इसमें कोई दिक्कत है बेटा इस वाली प्रॉब्लम में? इसने 2 चीज पूछी थी. एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ट्रू है. एफ इज नो एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, गलत है. एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, गलत है. और लेट हो गया बेटा. कहाँ जाने लगा? कहाँ जाने लग गया? मीत क्लास. हेलो क्लास. चल नहीं, कल तो मैं हुई नहीं ना, मैंने बताया था. परसों मिलेंगे अपन, ठीक है. यस. नेक्स्ट. ये एक अच्छी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वाली ध्यान से देखना. नेट एफ इक्वल टू 1,1 2,3 0, -1 -1, -3 be a function from Z to Z defined by
defined by fx equal to ax plus b for some integer ab. अरे यार, for some integer a comma b, determine a and b. कहाँ है तू? हाँ मेरे से बात करके जाना. डिटरमाइन ए एंड बी, इसको बोलते हैं बेटा लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन, इट इज ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो लीनियर फंक्शन को हम किस तरह से रिलेट, या तो वो लीनियर फंक्शन बोलेगा. ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? अरे तू रख दे बेटा प्लीज यार. लीनियर फंक्शन जब भी आएगा तो उसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. अब देखिए इधर x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो f1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल ही आ रही है. ये नहीं देखो, f1 की वैल्यू 1 के इक्वल. फिर ये क्या गिवन है? f2 की वैल्यू, बोलो f2 की वैल्यू क्या गिवन है? 3. तीसरी वैल्यू f0 की वैल्यू -1 और f-1 की वैल्यू -1. ये 4 वैल्यूज है हमारे पास. बेटा तुम बातें कर रहे हो, मैं क्या करूं? मत मानो. f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 3, f0 इक्वल टू -1 और f-1 इक्वल टू -3. अब f1 इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 है और इक्वल टू 1. तो पहली इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल टू 1. फिर f2 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 2a प्लस बी इक्वल टू 3. बेटा पूरा ही लिखा हुआ है, कौन सा आधा लिखा हुआ है ये बता मुझे. आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. आपको गिवन है f1 इक्वल टू 1, तो f1 की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है. ये लो भाई, a प्लस बी इक्वल टू 1. ये वाला रास्ता पकड़ना, एरोड्रम वाले से जाना, इधर मुड़ जाना. 2 फीट वाले से क्यों जाना? एरोड्रम सर्कल से खड़े करने, वो जो है ना, वो कौन सा घोड़े वाला होगा सर्कल, उससे सीधे चल जाना. बस उससा. और नहीं होगा ना, जब भी तो बोल रहा था, इसलिए तो बोल रहा था. ये रख एक. थोड़ा आराम से जाना. नहीं पुलिस वालों को देख. f2 इक्वल टू 3, तो f2 इक्वल टू 3 मतलब 3 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी. तो ये आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू 3. बस बहुत है, 2 इक्वेशन, इससे ज्यादा की जरूरत क्या आ रही है हमें? भाई 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन सफिशिएंट है 2 वेरिएबल के. तो इन दोनों से आप a और b निकालो. 2a प्लस बी इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट कर दो. तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया? 2. a का वैल्यू 2 आ गया. अब a का वैल्यू 2 आ गया,
तो a प्लस बी इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू आ गया 1 माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास a और b की वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है जो बार बार पूछी जाती है। सभी को क्लियर है ऑनलाइन? बोलिए। यस यस सर। लिख लीजिए इसको। बेटा प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि दिक्कत हो जाए। याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार। नेक्स्ट, लेट f comma g is a function from R to R defined by fx equal to x plus 1, gx equal to 2x plus 3 या 2x minus 3 है, then find f plus g, f minus g, fg, f upon g and fg minus 1। इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। भाई सभी से बोल रहा हूँ, कल का ऑफ है आपका, कल क्लास नहीं है मैथमेटिक्स की। बाकी 12th का तो आज का भी ऑफ किया था क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन मैंने कि 11th की तो लेंगे। नाउ f प्लस जी फर्स्ट निकाल रहा हूँ, f प्लस जी ऑफ x, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3, तो वैल्यू आ गई 3x माइनस 2। वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 3x माइनस 2। सेकेंड f माइनस जी ऑफ x, तो ये आ गया एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास x प्लस 1 ब्रैकेट में रखना है, जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 2x प्लस 3, ये आ गया माइनस x प्लस 4, तो f माइनस जी ऑफ x आ गया। थर्ड, एफ जी ऑफ x, तो ये आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, तो एफ जी ऑफ x आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये एफ जी ऑफ x आ गया। f अपॉन जी ऑफ x, इसका वैल्यू हो गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है x प्लस 1, जी एक्स का वैल्यू 2x माइनस 3। बस इतना ध्यान रखना 2x माइनस 3 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 2x माइनस 3 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। इसकी जगह 1 रखो, -1 की पावर 2 बना है।
टू रख, ये 1 है क्या, माइनस में है क्या, एक ही बात है, ये गलत भाई। -1 की पावर 0 1 होता है, टू रखेगी तो -1 की पावर 1 -1 होता है, तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए आएगा बेटा। इसके लिए तो आपको ये फंक्शन, ये वैल्यू याद रखनी, ये निकालना, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है, डी की वैल्यू निकाल पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही मिनिमम वैल्यू होगी और यही मैक्सिमम वैल्यू होगी जब भी पूछेगा। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यस, अब एफ अपॉन जी हो गया, गलत बात है बेटा, ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, आपको इतनी बार बोलने के बाद भी आप समझ ही नहीं रहे हो, फिर गुस्सा नहीं हो तो क्या हो, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया। एफ जी -5, देखो एफ जी -5 का मतलब है एफ -5 इंटू जी -1, इसका मतलब ये एफ जी -5 का मतलब है एफ -5 मल्टीप्लाइड बाई जी -1। यदि मैं एफ -5 की बात करूं तो -5 + 1 और 2 इंटू -5 -3, ये आ गया -4 और -13, कितना आ गया भाई, 52। चाहो इसमें भी रखोगे ना तो भी वही आएगा, क्योंकि एफ जी ऑफ एक्स निकालना, और ला बस यही निकालो, इस तरह की प्रॉब्लम बनती है। नेक्स्ट, सर ये एफजी वाले में एक्स कहाँ गया? बेटा एक्स की जगह -5 रखेंगे, हाँ एफ जी -5 का मतलब है हर एक्स की जगह क्या रखना है आपको, -5। आया क्या? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, -18 होगा, कहां पर है, क्यों, -10 -3 भी तो है बेटा। अरे जी एक्स है आपका 2x -3, एक्स हटा दो, मतलब क्यों हटा दो, समझा नहीं, ये एक्स थोड़ी है बेटा, मल्टीप्लाई, यस, एफ एक्स इक्वल टू x², then find f 1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1, f 1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1, तो f 1.1 हो गया बेटा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, 1.1 का स्क्वायर और 1.1 माइनस 1 0.1, सो आंसर कितना आ गया 21, सॉरी 2.1, so the answer is 2.1।
the function f defined by fx equal to x square, x is greater than equal to 0 less than equal to 3x, x is greater than equal to 3 less than equal to 10. The relation G defined by gx equal to x square, x is greater than equal to 0 less than equal to 2, and 3x, x is greater than equal to 2 less than equal to 10. Now check whether f and g is a function or not. Check whether f and g are a function or not. भाई हमें दोनों को चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं. f and g are function or not. अब कैसे चेक करेंगे समझते हैं. बेटा fx को ध्यान से देखो, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है दोनों में. इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है. 3. यहाँ पर x is greater than equal to 3 है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो बेटा ये इस वैल्यू की वजह से ही फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा. मतलब ये वैल्यू ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है. अब जैसे मैं f3 निकालता हूं, f3 इक्वल टू 3 स्क्वायर when x is greater than equal to 3 less than equal to, ये हो गया 9. f3 equal to 3 square, x is greater than equal to 0 less than equal to 3. फिर g3 equal to f3 equal to 3x, 3 into 3, जब x का वैल्यू 3 और 10 से बराबर है. बेटा दोनों केस में 3 की वैल्यू क्या आ रही है, f3 की वैल्यू. दोनों केस में f3 की वैल्यू 9 आ रही है, और दोनों केस में f3 की वैल्यू 9 आ रही है. इसका मतलब ये क्या है, एक फंक्शन. अरे बेटा यदि f3 की वैल्यू दोनों केस में सेम नहीं आती तो फिर वो फंक्शन नहीं बनता. लेकिन अभी दोनों केस में क्या आ रही है, सेम आ रही है. इसका मतलब 3 की इमेज दोनों में सेम है. सो देयरफॉर f इज ए फंक्शन. अब किसी ने बोला सर ये आपने 3 पे क्यों चेक किया, नहीं किया, मतलब किया, बाकी पे क्यों नहीं किया. तो बाकी पे तो एक एक ही आएगी. जैसे 0 पे चेक करो तो यही आएगा बस, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं. 1 पे चेक करो यही आएगा, 2 पे चेक करो यही आएगा, 3 पे चेक किया ये भी आएगा और ये भी आएगा. और दोनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, और दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए f क्या है, एक फंक्शन. इसी तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं g2, फंक्शन g. ये फंक्शन f के लिए था भाई, फंक्शन f, फंक्शन g. g2 2 का स्क्वायर 4. तो रिलेशन, अभी फंक्शन मत बोलो, अभी तो रिलेशन. बाद में जाके पता लगेगा कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं. रिलेशन बोलो. g2 की वैल्यू 4 आ रही है भाई इस केस में. g2 3 into 2, कब, जब x का वैल्यू 2 और 10 के बीच में. तो बेटा g2 की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 4 भी आ रही है और 6 आ रही है. अलग अलग आ रही है, इधर सुन लो, अलग अलग आ रही है. तो 2 की कितनी इमेज आ रही है, 2. तो आप बोलोगे एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज. So therefore g is not a function. G is not a function.
इसलिए जी फंक्शन नहीं, इसलिए जी एक फंक्शन नहीं, लिख लीजिए इसको। इसलिए एफ फंक्शन है लेकिन जी फंक्शन नहीं। The function f defined by fx equal to 1 minus x is less than 0, 1 x equal to 0, x plus 1, x is greater than 0. Draw the graph of fx. Draw the graph of fx. अब देखिए इधर हम कुछ पे वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, जीरो पे भी निकाल लेते हैं, जीरो से कम पे भी निकाल लेते हैं, और जीरो से ज्यादा के लिए भी कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैंने निकाली -2 पे, -2 एक्स की वैल्यू -2 है, जीरो से कम है जीरो से ज्यादा है, कम है मतलब इसमें रखो 1 माइनस -2 कितना आ गया 3, -1 भी इसमें रखो 2, 0 पर 1 पर इसमें रखो, और 2 पे भी इस पे रखो। अब इनको प्लॉट कर लो, बस इसका ग्राफ बन जाएगा। ये काम करना था भाई इस वाले को, 0 1 2 3 1 2 3 4, -1 -2 -3, -2 पर वैल्यू है 3, -1 पे वैल्यू है 2, 0 पे वैल्यू है 1, 1 पे वैल्यू है 2, 2 पे वैल्यू है 3। ये इस तरह का कर्व बन गया। सो दिस इज द कर्व ऑफ दिस फंक्शन। सबको प्लॉट कर लो, ये इस प्रॉब्लम में ऐसा हो। क्लियर है, बनाओ इसको। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, तो कितनी बज रही है?
हाँ अच्छा टाइम लगेगा। अच्छा तो एक तो ले ले बेटा, अभी तो ले, एक तो ले, और दूसरे से पूछना किसी के पास एक और मिल जाए तो पूछ तो सही सबसे। तू तो है ना मोगरा, उसने बोला ना मोगरे की है, मतलब मेरे को है ना फोटो खींच के भेजना बस। चलिए नेक्स्ट।